हेलो स्टूडेंट्स, मैं मृणालिनी धोपेश्वर आपके लिए लेके आई हूँ आज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर अपन को आज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं तुमको समझाऊंगी कि मैग्नेटिक सोलेनॉइड होता क्या है और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है। तो सोलेनॉइड ना एक इस तरह का एक स्प्रिंग की तरह कॉइल होती है जो कि इसको इस तरह स्प्रिंग की तरह से इसको बनाया जाता है और यहाँ से अपन को करंट फ्लो करना रहता है। ठीक है। सो व्हेन द करंट फ्लोज इनसाइड द दिस कॉइल व्हाट हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। अब जनरेट कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं तुमको बताने वाली हूँ। सपोज वी आर टेकिंग वन रिंग ओके, एंड द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. So when the current is going in this direction, so what will happen, this magnetic field lines flow in this direction. इस तरह से इसको गोल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जिस डायरेक्शन में करंट जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही प्रोड्यूस होती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए तुमको दिखा रही हूँ कि जैसे करंट ऐसे लूप में घूम रहा है, जैसे करंट इज़ कमिंग आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी ना वो इस तरह से जनरेट होंगी, उसके चारों बाजू की तरफ गोल गोल होती जाएंगी। तो ये जैसे करंट यहाँ बाहर की ओर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरह बाहर आती जाएंगी, गोल गोल होती जाएंगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कैसे होती है। तो सपोज़ ये करंट आ रही ऐसे बाहर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो लूप के पास है, इस तरह से लूप के पास है, वो क्या होगी, वो इस तरह मुड़ जाएंगी और जो थोड़ी दूर होंगी वो कैसे जाएंगी, लाइन इस तरह जाएंगी, और जो बीच में होंगी वो लाइन कैसे जाएंगी, इस तरह से जाती जाएंगी, है ना, इस तरह। और अब देखो ये जो कॉइल है इस तरह से है। अब मैंने दूसरी कॉइल ले ली, तीसरी कॉइल ले ली, ऐसे इस तरह से कई बहुत सारे रिंग्स जो हैं हमारे कॉइल में है, इस तरह बहुत सारे। सो ऑल द करंट इज़ कमिंग आउटसाइड। इधर से करंट कैसे आ रही है, अंदर जा रही है, इधर ऐसे बाहर आ रही। तो जो बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में जाती जाएंगी। तो ऊपर की लाइंस जो है अभी मैं यहाँ पे तुमको करके दिखाती हूँ कि सपोज़ यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो अपनी बनी थी वो कुछ ऐसी बनी, बाहर वाली और इस तरह बनी। अब हमने क्या किया, एक और यहाँ पे कॉइल रख दी, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनी, इस तरह बनी, और ठीक है। परंतु जो ये वाली लाइन होगी वो कैसे जाएगी, ठीक। अब ये वाली लाइन और बीच वाली लाइन क्या होती जाएगी, यहाँ जाएगी और फिर उसको दूसरी लाइन पकड़ लेगी। तो ये ऐसे जाते जाते इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऊपर जाएंगी, फिर इसमें आ जाएगी। फिर हमने इसके बीच में एक और यहाँ पे एक और कॉइल आ गया, एक और रिंग आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर क्या हो गई, बाहर ऊपर वाली तो यहाँ आ गई हैं, परंतु ये बीच में जो लाइंस है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलने लगेंगी। तो यहाँ पर ये जो है ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं और बीच में मैग्नेटिक फील्ड का कुछ क्रॉस सेक्शन इस तरह से बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, तो देखो ये जो है ये वाला लूप, सपोज अपन ने फर्स्ट लूप लिया, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ ऊपर एक जा रही है और यहाँ वाली नीचे की तरफ आएगी। तो एक लाइन जो है इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ होगा और इसका क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आउटसाइड द कॉइल, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को
कैंसिल कर देंगी। तो आउटसाइड द कॉइल और यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती जाएगी और केवल कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से चलती जाएंगी। तो इस तरह ये जो डिवाइस बना है इसको अपन क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अब हम बताएंगे कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना कैसे है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, यदि आपने देखा नहीं होगा तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द लूप इन द क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम एंड टोटल करंट threading in this loop. Okay, so here what we are taking, what current is threading here, we are taking I current और जो कि यहाँ पर थ्रेड इस तरह से थ्रेड कर रहा है, ठीक है, टोटल करंट यहाँ पे थ्रेड कर रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि वी आर टेकिंग एम्पियर सर्किटल लॉ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, इसका ये बीच का क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, A to B, B to C, C to D and D to A. Okay, now we will find out the, according to ampere circuital law, we will find out the total magnetic field. So according to ampere circuital law, the line integral of B d dot dl is equals to mu naught time total current passing through it। ये हम एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ चुके हैं। अब हमको यहाँ पे लिया है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इसको मैं कैसे ले रही हूँ, बी डी एल को मैं 4 पार्ट्स में ले रही हूँ। फर्स्ट इज़ फ्रॉम A to B, B dot dl plus from B to C, B dot dl plus C to D, B dot dl plus D to A, B dot dl. See what is B dot dl? That is B dl cos theta. That means the angle between B and dl, B and dl. So I am writing here I am writing A to B, B dl cos. See what is the angle in between? Here A is A to B, A to B. So B is in this direction, B is going in this direction and dl also in this going in this direction. So cos 0. So here it is B, the angle between B and dl is cos 0. Okay. Now next, now come to this portion B to C. Now you are going in perpendicular direction to the magnetic field. Magnetic field in this direction, you are going in this direction. So here we will take B to C, B dl cos 90. Okay. Now again come to C to D, which is outside the coil. Okay, here it is outside the coil. So outside the coil, here it is, I am taking this is C to D, B dl
cos 180 plus again d to a b dl cos 90. So what is the value of cos 90? That is 0. And outside the here the magnetic field intensity is 0 because I already told you that ये दो लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देती, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर आते आते क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. सो जो पूरा यहाँ पर ओनली वी आर गेटिंग व्हाट, बी. यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा केवल a to b dl and plus 0 plus 0 plus 0. So your answer is, what is b to a to b, that is, if you take for the whole solenoid, suppose the length of solenoid is L, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, that is b integration of dl a to b, it is equals to L. So I am writing here b into L. So we get what, b is equals to mu naught b into L is equals to mu naught and total current threading in this coil. Now we will talk about the number of turns. अब हम यदि सपोज ये मानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है कैपिटल N है, इस पूरे लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, और नंबर ऑफ स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. स्मॉल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि एक यूनिट में, एक मीटर में n टर्न्स है, ठीक है, एक मीटर वायर में n टर्न्स है, और यदि आप पूरा L लेंथ का ले रहे हो तो उसमें कैपिटल N है. तो बी एल किसके बराबर हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू n in del I. Now we have to find out the value of magnetic field inside the solenoid. अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये हो जाएगी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L and total current inside this. Suppose this is I, total current I am taking I. So N into L, number of turns in the unit length, capital N upon L, it is equals to small n. So this is equals to mu naught small n I. So this is the magnetic field inside this solenoid. ये solenoid का use, solenoid use as a electromagnet, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है. इसका एक यहाँ पर ये साउथ पोल बन जाता है और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बन जाता है. जब इसमें से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है तो व्हेन इसमें से केवल अपन को इसको लटका दिया जाता है तो ये किस डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में. दिस इज़ यूज एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो. और जो सिटी स्कैन करते हैं क्या बोलते हैं, सिटी स्कैन में भी हम क्या करते हैं, वो गोल रहता है, उसमें से भी कॉइल में से करंट जाती है और हम उस जिसका स्कैनिंग करना रहता है या MRI करना रहता है उसको, उस बॉडी को इस तरह से उस मशीन के अंदर, इस कॉइल के अंदर जिसमें से करंट फ्लो होता जाता है और उसमें अपन डालते हैं ताकि हमारा पूरा स्कैनिंग हो जाए. So that is the fundamental for the MRI machine and the CT scan machine. So this is called solenoid and I hope कि तुमको ये डेरिवेशन यदि समझ में पूरा आ गया होगा.
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपन ने बहुत ही आसान तरीके से निकाली। एक और तरीका होता है, पर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ये ज़्यादा आसान हो जाता है निकालने के लिए। तो इसको अब आप इसको समझ में आने के बाद अब इसको सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।